ऑर्डर जो है वो करना पड़ गया इंडियन खाना, क्योंकि वो तो खाया जा ही नहीं रहा था। तो ये इंडियन खाना हमने पास ही के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। 1.5 घंटा लगा दिया ऑर्डर आने में, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा और वो लोग डिलीवरी बाइक से करते हैं, तो बाइक उस टाइम चल नहीं सकती, तो उन्होंने पैदल की है शायद। चलो देखते हैं मैंने क्या मंगाया है। दाल चावल मंगाया मैंने। सोचो मैंने क्या मंगाया। दिस इज़ योर ऑर्डर मैम। प्लेट तो मंगानी थी, डिस्पोजल है क्या इसके अंदर? मिल्क आया, तो ऑर्डर तो लेट क्यों आता है? बर्फ़ की वजह से लेट आया। कटलरीज बोलूँगा तो उसको समझ नहीं आएगा, तो क्या बोल करके मंगाऊँ। यार ये भी नहीं चल रही है यार कन्नू, ये भी नहीं चल रही। चल नहीं रहा था ये सुबह। अब चल रहा है? सुबह तो नहीं चल रहा था, अभी का पता नहीं। तो वो साइकिल चला के आया? हाँ नहीं, वो साइकिल नहीं, पैदल आया वो। रिसेप्शन पे बता रहा था बर्फ़ ऐसी है। ये एक्चुअली अब जो आइस है ये हो चुकी है ब्लैक आइस, आप देख सकते हैं। तो जो ऑर्डर हमने किया है वो बाइक या साइकिल पर तो आ नहीं सकता क्या? ठंडा, ये कुछ इंडियन मंगाया क्या खाने में? हाँ इंडियन खाना मंगाया है, लग रहा है पेट ही नहीं भर रहा था ना उससे, तो इंडियन खाना मंगाया है विद शुगर वाली कोका कोला। अपना जब भी ऐसे ही पेट भरता है अपना। तो एक में चिकन है, एक में है दाल, एक में है चावल, और एक मैंने इनकी। यार हमें कटलेरी तो फिर भी चाहिए होगी, चम्मच चाहिए होगा हमें चावल खाने के लिए। हाँ उधर रखा के चम्मच देखो, छोटी छोटी है। हमारा काम तो चल जाएगा। जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ पर हमारे पास सोनाबाग टर्किश बाग की सर्विस फ्री है। तो अब हम आज हमारा इधर से चेकआउट है, तो हम आज यहाँ पर टर्किश बाग लेंगे। फिर क्या से लेना है ये बताओ? फिर क्या करें, चले? अच्छा, दिस इज द हीटर। एकदम गर्म है, गर्म। हमें समझ ही नहीं आ रहा, बोल रहे हैं उसमें से पानी लेना है और फिर पता नहीं यहाँ पे बैठ जाना है पानी लेके। गर्म, यहाँ पे पूरा हीटर चल रहा है, गर्म हो रखा है रूम। पर हम कैसे बैठ सकते हैं, कपड़े डाल के बनाएंगे। चलो चले फिर। यहाँ पर जिम भी है दोस्तों, अब थोड़ी जिम मारेंगे। ये क्या चीज़ है? बॉडी बिल्डर को देख रहे हो? जिम मारने क्या? मैं जाऊँ फिर ऊपर? मैं नहीं मार रही मुर्री, मार ले तू। एक्टिंग देखो, एक्टिंग इसकी। कितना पतला छोटा डंबल ले रखा, बंडल कह रही थी, छोटा डंबल देख रहे हो? नाजुक नाजुक शरीर। अब हम जा रहे हैं और जाके करेंगे पैकिंग, और पैकिंग करने वाला है साकिब, सारी पैकिंग। और क्योंकि साकिब ने ही सब अनपैक किया था। ये देखो क्या डेरा लगाया है, ये संभाल रहा है ना कपड़ों का जो हिस्सा है वो ये संभाल रहा है सेक्शन। One thing जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग है यहाँ पर वो है हाड़ मत देना उसको। दोस्तों, मूवी की शूटिंग चल रही है हमारे होटल के बाहर। ये देखिए, वो रहा कैमरा, वो रहा। चेकआउट कर दिया दोस्तों हमने, दूसरे होटल में जा रहे हैं। अपहरण जो वेब सीरीज आई थी, अच्छा 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 वो की है, और वो विक्रांत है, वो शनाया कपूर है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हाँ, ओके। कॉफी चलेगी, कुछ पीना? नहीं सर, वो कैब निकलेगी हमारी, हमें पता ही नहीं था, वरना हम थोड़ा बाद में कर लेते। हमें लगा यहीं का कुछ शूट हो रहा है। पर बड़ा अच्छा लगा मैं देख के। हाँ फिल्म शूट पहले तो देखा होगी। हाँ देखे हैं, पर ऐसे बाहर आया अचानक से। हाँ हाँ हाँ। फिल्म शूट हो रही, वो भी इंडियन फिल्म शूट हो रही है। और ये जो चीफ एडी थे ब्रह्मास्त्र के, जो सारे। अच्छा 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 अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें लगा था इधर का कुछ चल रहा है, पर नहीं, अपनी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, जिसमें शनाया कपूर और विक्रांत मैसी हैं। और हम मिले यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर से मिले, वो हमें जानते थे, हमारी वीडियोस देखते हैं वो। और हम उनके साथ फ़ोटो क्लिक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में थे,
बस इसीलिए। और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, मतलब इधर का देख के। सब उनसे तो हम इतना कुछ खास मिले नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बात हुई बस। वो बिजी थे, डायलॉग याद कर रहे थे, हम मिले, साथ मिलाया और वो क्या नाम है करने लगे अपना डायलॉग याद। और हमें भी ये चीज समझ आती है, हम लोग भी शूट करते हैं कि आप डायलॉग सब याद कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो फिर हम भी और बहुत ठंड भी है यहाँ पर, तो वो बहुत देर से बाहर भी खड़े थे। तो फिर डायरेक्टर ने मैं बोला कि आप फोटो रहने दीजिए, क्योंकि अभी कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ उन्होंने जो अभी वो रिवील नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बार बार उनको शॉल भी उड़ा दे रहे हैं। कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम मैंने पहनाया गया है शॉर्ट में। पर इन्होंने जो इधर की लाइन प्रोड्यूसर है उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट ले लिया है, तो बहुत जल्दी हो सकता है यू गाइस विल सी अस इन बॉलीवुड। सो ये जी इनकी 300 साल पुराना कारपेट है। At all, I see there how peoples they're born die from people. Yeah. Lot of people of Azerbaijan drink wine and something. It's good to be secular. Yeah, secular. Azerbaijan is secular at all. Yeah. So these Muslims are not very strict. It's tolerant country. You know, we have Christians, Jews, Yeah. also atheism, deism, everyone is together like peaceful. It's 2 kilometers. And the big 5, 6, 7. 5-6 किलो की है ये, और ये 2-3 किलो की, और ये 5-6 किलो की भी हो सकती है। At all, they're used for cooking inside Azerbaijani sweet baklava. Here we have colorful one bowls. They're all from Russia. Matvey Kuznetsov, Farfalyansk Fabric Moscow from 1889. Cup for the wines. Shut up. Okay. शराब के दारू डालते थे जी इसमें। The big one is there. ये कितना बड़ा है? How many people drink in this one? Maybe 1, maybe 2, maybe 3. It depends. So now we're standing on a former one street. Before here was a street. The name at all was Tazapirskaya. Here we have standing postcards of operas and teachers that time. दोस्तों अजरबैजान आने के बाद से मैं भी काफी खूबसूरत जो है लगने लगा हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं यहीं का ही और लोकल। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये जो जगह है यनरदाग, यहाँ पे फायर माउंटेन्स हैं, जो कि 200 साल से इन माउंटेन्स में आग जल रही है। ये जो गरीब लोग थे उन्होंने खाना बनाने के लिए आग जलाई थी। मेरे मुंह से धूप क्यों हटा रहे हो? खाना बनाने के लिए आग जलाई थी, तो ये अभी तक ऐसी ही जल रही है। 1 सेकेंड के लिए भी ये बुझती नहीं है, चाहे कितनी आंधी तूफान बर्फ बारिश कुछ भी हो जाए, ऐसी की ऐसी चल रही है। एक बड़ी कमाल की आपको चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। ये देख रहे हो आप, बड़ी बढ़िया चीज़ मैं अभी जाके बताऊंगा। इस जिधर से लिया है। और यहाँ पर अगर ट्रैवल करना है तो ऐसे समझो, आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट वेट करना पड़ता है, तभी टैक्सी आ जाती है, और है भी सस्ती, मतलब 100-150 रुपए की आपकी हो जाती है। थोड़ा अगर दूर जाना भी, हम बहुत दूर गए थे जहाँ पे हमें 20 मिनट लगे थे जाने के, और वो हम गए हैं सिर्फ 350 रुपये में। आधा घंटा लगा था हमें जाने में। हाँ, तो वहाँ उसके हमें सिर्फ 350 रुपये लगे हैं। कितने 6-6.5 मिनट थे। और गाड़ी थी वो लग्जरी गाड़ी थी, वो लग्जरी गाड़ी थी, और गाड़ी थी वो इलेक्ट्रिक। बहुत बढ़िया गाड़ी थी, बहुत कंफर्टेबल थी, और कुछ हमारे लगे हैं, थोड़े से पैसे लगे हैं लंबा जाने के लिए। मतलब कि कैब टैक्सी यहाँ पर अभी गिर जाता। ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाली पूरी गली है जो, ये यहाँ पर क्लब्स हैं, और यहाँ की एंट्री भी नहीं है कुछ भी, मतलब आप जाके अंदर ड्रिंक कर सकते हो। पर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे तो उन्होंने हमें डरा दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नीचे गए, चेकआउट किया और फिर बाहर आ गए, और बस। ऐसा तो नहीं है कि सेफ नहीं है। और वैसे भी यहाँ की पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि और बहुत सारी जगह से टूरिस्ट आए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग वीडियो हम जैसे बनाते हैं, ये लोग उससे भी इतना डरते हैं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे डरने वरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सेफ़ है। हम क्योंकि पिछले 3 दिन से रात को बाहर घूम रहे हैं और कभी भी जा रहे हैं, और कैब वैब भी बिल्कुल सेफ़ है। बस आपको अगर पैसे वैसे फालतू के खर्च नहीं करने, तो आप 2-3 ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर लो, उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ लो, वहाँ से आप पैसे दोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ स्कैम हो सकता है। जिस बंदे से उस दिन हमने सिम लिया था, उसने बोला था कि जब 10 GB आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप दोबारा आ सकते हो। आज हम दोबारा पहुँचे उसके पास। उसे शायद लगा होगा कि हम नहीं आएंगे,
और उसे उसी टाइम खड़े पैर हमारा रिचार्ज करना पड़ा। उसने 18 मिनट का रिचार्ज किया और फिर उसमें फिर 9 GB हमें फिर से मिल गया। दिस इज स्नो सी जम रही है इसके ऊपर। अच्छा लग रहा है। पता क्या था, अपने वो नहीं होता पापड़, हाँ। वो ठंडा कर रखा है उसको। इसका तो हाथ जम जाएगा पूरा ठंडा है। जा भी थी धीरे धीरे रे। ओहो हो। थैंक यू। अभी हमने देखा वो बिग मड वोल्केनो था और वो स्किन के लिए अच्छा होता है। लोग यहाँ से बॉटल में भर के भी लेके जाते हैं। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, साकिब ने एक उंगली डाली थी तो फ्रीज हो गई थी उंगली उसकी, तो बॉटल में भर लिया हमने। और वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, बालों के लिए। गर्मी में तो इधर लोग नहाते हैं आके, मतलब पूरा घुस जाते हैं वोल्केनो के अंदर और पूरा बॉडी पे लगाते हैं ऐसे करके, फिर बात लेते हैं। और ये पूरा ट्रैकिंग वाला रास्ता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट इसका रूट है। आपको टैक्सी मिल जाती है, टैक्सी लेनी पड़ती है कुछ 40-45 मिनट की, और वो यहाँ पर आपको लेकर आते हैं। यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत सारे मड वोल्केनो है, स्मॉल वोल्केनोज हैं जो और भी हैं। हम वापस जा रहे हैं क्या? हो गया बस, ये इतना था वोल्केनो ही था, ये दिखाते ही है बस इधर लाके। गाड़ी आती नहीं है तो एसी का पैसा था। अच्छा, एक वोल्केनो देखा हमने बस, वो भी उधर भी है, वो छोटे छोटे हैं शायद उधर, है ना। अभी मैं बताती हूँ इधर क्या हुआ। हम लोग गए थे, ये हमें ऐसा बोल के लेके गए कि ये हमें लेके जा रहा है मड वोल्केनो दिखाने, जहाँ पर इन्होंने पहले ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया था कि कोई बिग वोल्केनो है या फिर स्मॉल वोल्केनो में जाएंगे। हमारा ड्राइवर ने हमें बोला कि स्मॉल वोल्केनो है और आप बिग वोल्केनो में जाओ, उसको टच कर सकते हो आप। इसका इन्होंने यहाँ पर हमसे किया 70 मिनट चार्ज किया। 45 की बात हुई थी स्मॉल वोल्केनो बोल के, पर शायद से स्कैम कर दिया। बस अभी हम वापस जा रहे हैं बाकू और फिर देखते हैं क्या करेंगे। खैर साकिब वो ड्राइवर के साथ, जो आज हमें लेकर आए हैं सर, जो ड्राइवर हैं आज हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 40 मिनट बोला था और 35 हमने बोला तो उन्होंने ले लिया। और हमने उनको ये भी बोला कि आप हमें यहाँ पर किसी लोकल का घर दिखाओ, तो फिर वो बोलते हाँ ठीक है मैं दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, यू आर अजरबैजान गेस्ट एंड फ्रॉम मी टू यू आर गेस्ट, ऐसा करके उन्होंने बोला ट्रांसलेट करके। तो अभी हमने बहुत मुश्किल से ट्रांसलेट कर करके सर को समझाया, सर ने भी हमें ट्रांसलेट करके समझाया। अभी वो हमें अपने बेटे के घर लेके जा रहे हैं, जो कि यहीं कहीं आसपास ही है, कहीं लोकली। और इन्होंने अभी पूछा कि वहाँ पर हम फिर चाय पियेंगे इनके घर पे। वाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, साकिब भी बड़ा खुश है। हम बड़ा ज्यादा ईगर थे इस चीज को जानने के लिए कि इनके घर कैसे दिखते हैं इनके घर, कैसा इनका फर्नीचर यूज करते हैं। बहुत ज्यादा हमें एक्साइटमेंट थी इस चीज। देखेंगे जाके दोस्तों। हाँ, जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं उस जगह कभी भी कोई इंडियन आया ही नहीं है, और ये अजरबैजान में ही मौजूद है। हम ऐसे लोकल सिटी के अंदर हैं जिधर नॉर्मल लोग रहते हैं, जैसे कि आप और हम इंडिया में रहते हैं। कोई अगर टूरिस्ट आता है तो वो बिल्कुल सिटी सेंटर्स में रुकते हैं, या तो होटल्स की तरफ रुकते हैं, या कोई टूरिस्ट प्लेस की तरफ रुकते हैं। लेकिन लोकल जैसे हमारी गली में किसी फॉरेनर का आ जाना, ये बिल्कुल ऐसा है। हम एक नॉर्मल लोकल सिटी के अंदर हैं और ये देखने जा रहे हैं कि लोग रहते कैसे हैं, कितनी सफाई है, क्या हम सोचते हैं बाहर के बारे में, और कैसा है सीन मतलब रियल में। और ये कंट्री इतना अच्छी, इतनी सुंदर बाकू सिटी के साथ क्या क्या राज अपने अंदर छुपाए हुई है, वो देखने जा रहे हैं। और एक चीज़ और ख़तरनाक बताता हूँ, खाना इतना सस्ता है इस जगह जहाँ हम हैं। आप यूँ मानो 70 से 75% रेट कम है यहाँ। तो इसका मतलब जो हम वहाँ जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम एक टूरिस्ट वाले पैसे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ
रियल रेट्स हैं यहाँ, जो लोग नॉर्मल रहते हैं वही रेट है। किधर थोड़ा थोड़ा कीचड़ हो रहा है आसपास में, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं गंदा भी दिख रहा है, ऐसे पूरा ही गंदा दिख रहा है। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो बाकू जगह है जिधर टूरिस्ट आते हैं, ये देखो कूड़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपना इंडिया ज़्यादा गंदा है और दूसरे देश बहुत ज़्यादा साफ है। और आप गलत जगह पे हो, इसका मतलब ये है कि मतलब कि हर कंट्री में ऐसी जगहें मौजूद हैं जो कि नॉर्मल लोकल पीपल ऐसे ही रहते हैं। पर जैसे अपने इंडिया में बहुत ज्यादा प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है रोड पे, तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने अभी तक सिर्फ एक बॉटल देखी है प्लास्टिक की, इतनी छोटी सी वहाँ पर थी रोड पे, और कहीं भी मैंने कोई प्लास्टिक देखा ही नहीं है। कीचड़ वाला गंदा है बस, कीचड़ वाला गंद है और है, मतलब कि गंद तो ऐसी बात नहीं है। मतलब इंडिया जितना तो नहीं है पर गंद तो है, इतना भी नहीं है। चुप करो। वो दे पन्नियाँ बड़ी हैं, लोकलों में आए तो हमें पता चला। लेकिन ये जो दिख रहे हैं बड़े बढ़िया दिख रहे हैं। घर के जो डिज़ाइन है वो यूरोपियन ही है। अब अंदर से दिखाते हैं आपको घर कैसा होता है। तो अभी हम लोग आए हैं अंकल जी की पोती के लिए कुछ लेने, क्योंकि हम इनके घर जा रहे हैं और खाली हाथ ऐसे जाया नहीं जाएगा, हमसे अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इनके घर जा रहे हैं, तो हमने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, उसके लिए हमने चिकन लिया, और इनका बेटा और शायद इनकी बहू भी होगी घर में, उसके लिए हमने चिकन लिया। हमने चॉकलेट्स लेने की सोचा था, पर इन्होंने बोला कि चिकन, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं चिकन विकन, तो हमने फिर उनके लिए ये लिया। अब हम घर जा, और सच में ये अंकल बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा नाइस है। अभी भी पार्किंग के लिए वो आए, पैसे लिए, और हमने इनको पूछा कि कितने पैसे हुए, तो इन्होंने नहीं लिए, बताया नहीं इन्होंने पैसे। हमने पूछा आपको कुछ खाना, तो इन्होंने मना कर दिया। हमें लेके गए थे ताकि हम कुछ खा लें वहाँ पर। दोस्तों सस्पेंस बना के तोड़ दिया, उसके लिए सॉरी। कुछ भी नहीं दिखा पाए हम आपको कि हम अंदर गए थे, अंदर क्या था। ये लेकर के हमें गए थे उधर। उन्होंने अंदर जाने के बाद हमने सब रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद उन्होंने चाय वाय मंगाई थी, तो उन्होंने उस टाइम हमें बोला कि ये डिलीट कर दो, तो फिर हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको ट्रैश से भी डिलीट कर दो। बोला तो उन्होंने क्या ही, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि क्योंकि जिस घर में हम गए थे वो घर एक्चुअली में उनका था ही नहीं, जिधर हम गए थे। ये अंकल के बेटे का वो घर नहीं था, वो घर किसी और का था। वो लोग उधर काम करते हैं, सफाई का और गार्डनिंग का काम करते हैं। और क्या नाम है, ये जो अंकल जी हैं ये टैक्सी चलाते हैं। इनका बेटा गार्डनिंग का काम करता है, उसकी वाइफ उधर सफाई करती है, और उनका बेटा टैक्सी भी चलाता है, और इनकी एक बेटी भी है छोटी सी। अभी हमने फ़ोटो लगा दी है, फ़ोटो आप लोग देख लेना। हम लोग साथ में अंदर थे हम, और उन्होंने हमें ये चाय और ये दिया था केक ला करके। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत इज्जत से बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे वो बिहेवियर से पता चल जाता है, तो हमें ये पता चला। और फिर मैंने क्या नाम है, बातों बातों में, अब इंडियन हूँ मैं, पूछ लिया मैंने, भाई कितना कमा लेते हो। तो मैंने उसको पूछ लिया कि एक इंडिविजुअल बंदा कितना पैसे कमा लेता है यहाँ पे। तो उसने बताया कि एक इंडिविजुअल बंदा 500 मन्नत कमा पाता है। 500 मन्नत का मतलब हो गया 25,000 रुपये सीधे सीधे। एक बंदा 25,000 रुपये कमा पाता है यहाँ टैक्सी वैक्सी चला के, जिससे उसका गुजारा चलता है। तो उसकी वाइफ भी काम करती है, वो भी काम करता है, उसके पापा भी काम करते हैं। तो सबको काम करना पड़ रहा है, तब जा कर के उनका गुजारा चल पा रहा है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 2 क्लास हैं इधर अज़रबैजान में। एक तो बहुत अमीर क्लास है और एक है पुअर क्लास। अमीर क्लास वो है जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, या फिर जो पीछे से अमीर हैं, या जो उस रियासत से आते हैं, जो कि रॉयल फैमिलीज़ हैं इधर की कहीं की। बाकी इतने सुंदर दिखने में वो लोग थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि वो लोग जो हैं मतलब गरीब भी हो सकते हैं। एक बिल्कुल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की तरह इंडिया में जैसे होते हैं ऐसे ही वो लोग हैं। बस वो दिखने में बहुत सुंदर हैं, तो वो लग रहा था घर उन्हीं का ही है, पर वो घर उनका नहीं था, उनका घर दूसरा है। और उन्होंने इसलिए वो फ़ोटो भी डिलीट करा दी क्योंकि उनकी जॉब को खतरा हो सकता था उसकी वजह से। वीडियो डिलीट और करा दी उन्होंने, वो भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो लोग खुद वहाँ पर काम कर रहे हैं, और ऐसे हम भी किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। और दूसरी बात तो फिर हमें लगा भी नहीं कि वो चाह नहीं रहे हैं कि वीडियो हम रखें, और फिर हमने ट्रैश से भी डिलीट कर दी। बाकी ओवरऑल लोग बहुत अच्छे थे। बाकी जैसी चीज़ दिखती है ऊपर से वैसी नहीं होती अंदर से। हम किसी भी चीज़ को एकदम से जज कर लेते हैं, तो जैसा जो दिख रहा है वो नहीं होता वैसा। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है ब्रेड बटर के लिए। ओके बाय बाय बाय, थैंक यू। फ्लिप
तो सब कुछ करने के बाद फिर से हम निकले हैं इसको चेंज कराने के लिए। जो शॉपिंग की थी वो काम नहीं आई, साइज छोटा निकला, तो चेंज कराने जा रहे हैं। जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, मेरा वो जो ट्राउज़र चेंज कराने के लिए साइज़ का प्रॉब्लम था, तो वो भी चेंज हो गया। और मैंने एक वाइट कलर की न्यूज़ टीवी भी ली थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, गंदी हो गई थी। और अभी हम जा रहे हैं एक अरेबियन रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हम खाएंगे खाना और गाएंगे गाना। गाना गाएगा साकिब सैफी द स्टोरी टेलर। गा के दिखाओ, गा के दिखाओ। कितना प्यारा गाता है, वाओ क्यूट। ऐसे होते हैं ये होता है। तुम बोलते भी तो ऐसे ही हो। तो बाय, मिलते हैं कल।